अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफियत हैं। माय नेम इज़ हसन और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लाइट की नेचर के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं और साथ ही लाइट की पहली प्रॉपर्टी यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक प्लेन सरफेस ना हो तो रिफ्लेक्शन कैसी होगी। प्लेन सरफेस यानी अगर सरफेस कर्व्ड हो तो रिफ्लेक्शन पैटर्न कैसा होगा। स्टूडेंट्स, ये जो दो सरफेसेस आप मेरे साथ दाएं देख रहे हैं, दी सरफेसेस आर कॉल्ड एज सफेरिकल मिरर्स। हमारे आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सफेरिकल मिरर्स को इन डिटेल। तो चलिए इन सफेरिकल मिरर्स को डिटेल में मेरे साथ स्टडी करने के लिए हम चलेंगे लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने आए हैं कि सफेरिकल मिरर्स क्या हैं। सफेरिकल मिरर, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि ये सफ़ियर का पार्ट है। कौन सा सफ़ियर का पार्ट है, सफ़ियर का पार्ट कैसे हैं, चलिए इनको देखते हैं। लेकिन देखने से पहले डेफिनेशन ज़रा पढ़ लेते हैं। सफेरिकल मिरर्स को डिफाइन किया जाता है a mirror whose polished reflecting surface is the part of hollow sphere is called spherical mirror। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन तो मैंने आपके सामने लिख दी, लेकिन इस डेफिनेशन से मुझे कुछ खास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी एक ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं जानता हूं कि मिरर की खासियत ये है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। अब हम कह रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट हो। चलिए इस पॉइंट को मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं विद डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट कि मेरे पास एक हॉलो ग्लास या प्लास्टिक का स्फीयर है और इस ग्लास और प्लास्टिक के स्फीयर में जो खास बात है वो ये है, लेट्स से इसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। आउटर सरफेस पॉलिश्ड है मतलब इसकी आउटर सरफेस पे हमने कोटिंग की हुई है सिल्वर की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सिल्वर की कोटिंग इस ग्लास पे एकदम नहीं कर दी जाती। पहले इस ग्लास के ऊपर लेड की कोटिंग या लेड का एक कवर लगाया जाता है। लेड ओपेक है और इस लेड के कवर के बाद इसके ऊपर एक और कोट किया जाता है सिल्वर का जो हाईली रिफ्लेक्टिंग है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक ऐसा सफेयर है, एक ऐसा बॉल है जिसकी आउटसाइड सरफेस पॉलिश्ड है। आप देख सकते हैं कि मैंने लेड के कोट के बाद इसके ऊपर एक सिल्वर का कोट कर दिया। नाउ दिस इज अ सफेयर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग और ये अंदर से हॉलो है। तो अगर मैं इस सफेयर का एक छोटा सा पोर्शन काट के आपके सामने रखूं, यानी लेट से मैं इतना हिस्सा इसका काट के आपके सामने रखूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक सफेरिकल मिरर कहलाएगा। इस सफेरिकल मिरर को क्या कहते हैं मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसके क्या नाम है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरा केस और भी है। वो केस क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक और सफेयर हो, हॉलो सफेयर हो, मगर इस बार इसके अंदर वाली सरफेस पे आप लेड की कोटिंग करें और उस लेड की कोटिंग के ऊपर इसकी अंदर वाली साइड पर सिल्वर का कोट कर दें, यानी इसकी इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दें। अभी भी ये मिरर ही कहलाएगा क्योंकि इसकी एक सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग है। अब इस हॉलो सफेयर का अगर मैं ये वाला पोर्शन काट के आपके सामने रख दूं, तो इस सूरत में डियर स्टूडेंट्स ये भी एक सफेरिकल मिरर ही की टाइप होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक सफेरिकल मिरर है। अब दोनों केस में ये एक ऐसे सफेयर का पोर्शन है, एक ऐसे सफेयर का पार्ट है जिसकी एक सरफेस इंतहाई स्मूथ या रिफ्लेक्टिंग है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में फर्क क्या है?
हमारे पास इन दोनों सफेयर्स के उन पोर्शंस जो रिफ्लेक्टिंग है, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं, उनमें एक बहुत अहम, बहुत गहरा फर्क है। वो फर्क ये है कि दिस सफेरिकल मिरर इज हैविंग द आउटर सरफेस पॉलिश्ड। इस ऐसे सफेरिकल मिरर को जिसमें आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, इनर सरफेस रफ हो, हम इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो चलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ी सी ज़्यादा गहराई के साथ पढ़ते हैं। अभी कॉन्वेक्स मिरर क्या है, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मिरर है जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, यानी कि ये इनर सरफेस रफ होगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं, यानी यहाँ पर ओपेक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, कोई रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से नहीं होने वाली, ये आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, इसीलिए इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स का मतलब भी यही होता है कि जो आउटर सरफेस पर उभरा हुआ हो, जिसका आउटर सरफेस पर एक हम्प हो, उसे हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब ये मिरर क्योंकि आउटसाइड से पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। चलिए इसको मेंशन भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉन्वेक्स मिरर के क्या अहम फीचर्स हैं, हमें डिटेल से पढ़ने होंगे इस चैप्टर में आगे जाने से पहले। स्टूडेंट्स, ये कॉन्वेक्स मिरर जिस सफेयर का पार्ट है, उस सफेयर का सेंटर क्या कहलाता है, हम यहां से बात शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा कॉन्वेक्स मिरर जिस सफेयर का पार्ट है, उस सफेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि इस कर्व का सेंटर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट को सी कह दूं, तो सी पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, दिस सी पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन जानते हैं। छोटी छोटी सी टर्म्स जो इन मिरर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। सो वेरी फर्स्ट टर्म जैसे मैंने डिस्कस किया वो कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश है। सेकंड टर्म जो मैंने कॉन्वेक्स मिरर के एतबार से आपके साथ डिस्कस की है डियर स्टूडेंट्स, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द सफेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ। वो मिरर जिस सफेयर का पार्ट है, उस सफेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेंटर से लेके इस सरफेस तक के फासले को क्या कहा जाए, हम जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, डिफाइन कर चुके हुए हैं अपनी बिगिनर क्लासेस में। इस फासले को हम रेडियस कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सफेयर का रेडियस है जिस सफेयर का एक हिस्सा मिरर है, एक हिस्सा कर्व्ड मिरर, तो इसके सेंटर को क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, तो लिहाजा इस रेडियस के लिए हम टर्म यूज करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्मिनोलॉजी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आप अब ये भी जान चुके हैं और डिफाइन कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? The radius of curvature is simply the distance from the center of curvature to the center of this mirror is called as the radius of curvature। यानी इस हमारे कर्वेचर के सेंटर से लेके, सफेयर के सेंटर से लेके हमारे मिरर के सेंटर तक का जो फासला है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। हमने दो टर्मिनोलॉजीज इस लेंस के एतबार से मजीद नहीं सीख ली। डियर स्टूडेंट्स, अब इससे एक कदम और आगे आइए, इस पूरे मिरर का सेंटर क्या कहलाएगा, यानी जहां तक हमने ये फासला मैयर किया है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर भी ड्रॉ करके देखते हैं। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस मिरर, इस सेंट्रल पार्ट ऑफ मिरर को पोल कहते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय पोल? द सेंटर पॉइंट, द मिड पॉइंट, दोनों कह सकते हैं, द मिड और द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज पोल। सो इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर
is called pole and it is also called as vertex. और हमारे पास इस मिरर के लिए ये वाला पॉइंट पोल कहलाएगा, दिस द सेंट्रल पार्ट, इसे हम P कह देते हैं, P से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप पोल भी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इस स्पेसिफिकली कन्वेक्स मिरर की फर्दर प्रॉपर्टीज की। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जिस तरह से आप घर में तैयार होने के लिए शीशा या मिरर देखते हैं और उस मिरर में आपको अपना अक्स या आपका अपना इमेज नजर आता है, इसी तरह से ये मिरर भी एक ऑब्जेक्ट का जो उसके सामने रखा जाएगा, एक इमेज, एक छोटी सी तस्वीर तश्कील करेगा। अब वो इमेज कैसी होगी? डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है, जो द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज। सो हम अभी कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब ये वर्चुअल इमेज से क्या मुराद है? मैं वर्चुअल इमेज को अभी आगे आने वाले पॉइंट्स में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये बात बतानी ज़रूरी है कि हमारे इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों बनती है, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज कैसे बनती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद एक पॉइंट पर लाइट के फोकस होने से बनती है। अगर लाइट की रे किसी खास पॉइंट पर फोकस कर जाए तो हम कहेंगे कि इसकी इमेज बन रही है, हम इसकी इमेज को देख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक इमेज भी बन रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी इमेज कैसे बनती है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं कि इसकी आउटसाइड या आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, चलिए इसके पोल से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो ये पोल से पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो यहां पर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर तक जाती है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। मैं प्रिंसिपल एक्सिस को भी आगे डिफाइन करता हूं। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट की रेज आती हैं लाइक दिस। ये पैरेलल लाइट की रेज जब इस सरफेस पर आकर टकराएंगी तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन होगी, आप सब जानते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन किस किस्म की होगी? क्योंकि इसकी सरफेस कर्व्ड है तो जो रिफ्लेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगी। तमाम लाइट की रेज बाहर की तरफ बिखर जाएंगी, आप देख सकते हैं। सो इस केस में लाइट की रेज बाहर की तरफ बिखर रही है। बिखरने को इंग्लिश में डाइवर्ज कहते हैं। सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर ने लाइट की रेज को बिखेर दिया, यानी कि ये लाइट की रेज को फैलाने की, बिखेरने की सलाहियत रखता है। लिहाजा इसी बुनियाद पे हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा। सो इसी एतबार से हम इस कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी और शेयर कर लेते हैं। सो दिस convex mirror is also called as the diverging mirror। इसकी खसूसियत, इसकी एक प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग भी है। तो स्टूडेंट्स, इस डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज की वजह से लाइट एक पॉइंट पर हकीकत में फोकस नहीं हो रही, इसी वजह से इसका इमेज रियल में नहीं बन रहा। इसका इमेज हम इमेजिन करते हैं कि अगर इन तमाम रोशनी की शॉओं को जो कि डाइवर्ज हुई हैं, अगर पीछे की तरफ किसी खास पॉइंट तक एक्सटेंड किया जाए लाइक दिस, तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं उस पॉइंट पर इमेज दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम लाइट की रेस जिस पॉइंट पर मीट कर रही हो उस पॉइंट को फोकस कहते हैं।
फोकस का मतलब भी यही है, लाइट की रेज का एक पॉइंट पर मिलना। लेकिन यहां पर लाइट की रेज क्योंकि असल में एक पॉइंट पर नहीं मिल रही, तो लिहाजा इसका प्रिंसिपल फोकस भी असल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका प्रिंसिपल फोकस यानी वो पॉइंट जहां पर लाइट की रेज मीट कर रही हैं, हम इमेजिन करते हैं, तो इसका प्रिंसिपल फोकस भी रियल नहीं होगा। क्योंकि मैंने प्रिंसिपल फोकस का जिक्र कर दिया है, तो चलिए मैं प्रिंसिपल फोकस को भी यहां पर डिफाइन कर देता हूं। सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़नी है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस को, द पॉइंट at which all the rays of light meet each other is called principal focus। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, दिस इज अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ये स्पेसिफिकली कन्वेक्स मिरर के लिए नहीं, ये किसी भी मिरर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कन्वेक्स मिरर के लिए ये प्रिंसिपल फोकस असल में मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये लाइट की रेस को डाइवर्ज कर रहा है। तो हम इसके केस में प्रिंसिपल फोकस को इमेजिन करते हैं, क्योंकि लाइट की रेस डाइवर्ज हो गई, अगर इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो तब जाके ये लाइट की रेस किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, एंड दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय एफ। डियर स्टूडेंट्स, ये तो प्रिंसिपल फोकस हमें समझ में आ गया क्या है। और अब इस प्रिंसिपल फोकस से लेके इस लेंस के सेंटर तक के फासले को क्या कहा जाए, ये फासला क्या कहा जाए, ये लेंथ कैसे रिप्रेजेंट की जाए, इस लेंथ को कैसे डिफाइन किया जाए। स्टूडेंट्स, दिस लेंथ, द लेंथ बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। चलिए इस पॉइंट को, इस नई टर्म को भी डिफाइन कर लें, फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ से क्या मुराद है? The length between the principal focus of the mirror and the center of the mirror. Length between the principal focus and center of mirror is called focal length। हम इसे फोकल लेंथ कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर फोकल लेंथ कैसी होगी? क्योंकि याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल फोकस रियल नहीं है, असल में लाइट की रेस को ये फोकस नहीं कर रहा बल्कि डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी है। तो इसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव रखेंगे। हमारी कन्वेंशन, रिवायत के मुताबिक हम आगे जहां पर भी फॉर्मूले में से यूज करेंगे, हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखा करेंगे, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ऑपोजिट साइड पे है, जहां पर लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं, वहां पे इसकी कोई फोकल लेंथ नहीं है। सो दैट इज वाई इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। सो याद रखिएगा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। इस कॉन्वेक्स मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट और सीधा सीधा से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे पॉइंट्स हमारे इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स हमारे कॉनकेव मिरर के लिए भी हैं। कॉनकेव मिरर क्या होगा? इस नाम को मैंने पहले तो यूज नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है? ये जिसे हमने यहां पर ड्रॉ करके रखा है, जिसके बारे में हमने कहा था कि इसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है।
दिस मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉनकेव मिरर को आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कॉनकेव मिरर डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा। वैसे ही कर्व्ड सरफेस है जैसे हमारे इस कॉन्वेक्स मिरर की थी, लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में इसकी आउटर सरफेस रफ होगी, इसकी आउटर सरफेस ओपेक होगी। आउटर सरफेस से किसी सूरत कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। अगर रिफ्लेक्शन होगी तो हमारी इनर सरफेस पर होगी। ये इनर सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके केस में भी पोल होगा। इस मिरर का सेंटर पॉइंट इसका पोल कहलाएगा, इसे पी कह देते हैं। और ये मिरर जिस सफेयर का पार्ट है उस सफेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे, बिल्कुल उस मिरर की तरह। और स्टूडेंट्स ऐसे सफेयर का जिसका पार्ट हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, ऐसे सफेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे। हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मौजूद है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मौजूद है, हमारे पास पोल भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका भी प्रिंसिपल फोकस होगा, क्या ये भी इमेज बनाएगा? जी बिल्कुल, इसका भी इमेज बनता है, इसका भी प्रिंसिपल फोकस है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल फोकस किस नेचर का है, चलिए देखते हैं। तो इस केस में भी हम इस एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो इसके पोल में से गुजर रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस एज आई हैव टोल्ड यू। अब अगर डियर स्टूडेंट्स कुछ लाइट की रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को आके टकराएं तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ इट्स इनर कर्व्ड सरफेस, इसकी सरफेस अंदर से कर्व्ड है, ये तमाम लाइट की रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा एक पॉइंट पर मर्ज कर देगा। इसे कहते हैं ये तमाम लाइट की रेज को हकीकतन वाकई एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसी होगी, लाइट की रे ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे, ये भी लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर, और ये भी लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर। तो तमाम लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसका प्रिंसिपल फोकस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। यस, इसका प्रिंसिपल फोकस वाकई एग्जिस्ट करता है, इस लेंस की तरह नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो कॉनकेव मिरर के लिए द प्रिंसिपल फोकस इज रियल, द प्रिंसिपल फोकस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग। सो मैं इसके लिए लिख देता हूं क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस है तो प्रिंसिपल फोकस इज रियल। स्टूडेंट्स क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस है, रियल है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो वाकई लाइट की रेज के एक पॉइंट पर मर्ज या फोकस होने से बनेगा। सो लिहाजा हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेजेस बनाने की सलाहियत रखता है। तो अगर मैं इसके इमेज के पर्सपेक्टिव में, इमेज के एतबार से बात करूं तो हमारा कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है। So real image can be formed. So dear students, real image बन सकता है from the concave mirror। सिर्फ real image नहीं, मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा इससे डाइवर्जेंस भी हो सकती है, इससे इमेज रियल नहीं भी बन सकता, इससे वर्चुअल इमेज की कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है। सो हम इस केस में कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो मिरर है इट कैन आल्सो फॉर्म द वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, कैन आल्सो बी फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर याद रखिएगा कि रियल इमेज से मुराद वो इमेज है जो लाइट के रेज के वाकई ही फोकस होने से बने, लाइक हेयर, और जो लाइट की रेज के फोकस होने से ना बने बल्कि लाइट डाइवर्ज कर जाए, आप उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके एक इमेज इमेजिन करें तो दैट इमेज वुड बी द वर्चुअल इमेज। सो स्टूडेंट्स यहां पर रियल इमेज बन सकता है क्योंकि रियल फोकल लेंथ मौजूद है, प्रिंसिपल फोकस है। तो स्टूडेंट्स इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? इसकी फोकल लेंथ बी होगी।
प्रिंसिपल फोकस से लेके लेंस के सेंटर तक के फासले को आप फोकल लेंथ कह रहे हैं। सो ये जो फोकल लेंथ है, क्या ख्याल है, इसमें एग्जिस्ट करती है? यस, फोकल लेंथ एग्जिस्ट एक्चुअली। तो क्योंकि फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है। सो फॉर द कन्वेंशन हम कहते हैं कि द फोकल लेंथ फॉर द कॉन्केव मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू आपके सामने रखा है। चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसे साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाएंगे। इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम छोटी छोटी डिटेल्स को साथ साथ लर्न कीजिएगा, इन डेफिनेशंस को, इन टर्मिनोलॉजीज को रिकॉल कीजिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। आपके लिए इन चीज़ों को लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं मिलूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में, जिस लेक्चर में इस मिरर के रिफ्लेक्शन को मजीद डिटेल से स्टडी करवाऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।